कार्स की कहानी चैनल के सेकंड एपिसोड में लेट मी टेल यू स्टोरी ऑफ ए कार विच ट्राइज टू किल यू एवरी टाइम you drive it. Traction control was your foot on the accelerator. It had close to 400 horsepower back in 1992 and its engine was developed by none other than the Lamborghini. I'm gonna tell you a story which gave this legend of a car a notorious name, the Widowmaker. Also, we are live with our first video on the legend of a car, the forgotten king of Indian roads, the ambassador which ruled India for 50 years. Do check that out. The story begins in 1980 when this was the time the fuel cost, the cost cutting, and the emission norms was affecting every single American car manufacturer. There was this iconic car company by the name of Chrysler. And in this iconic company, there was a small group of people जिनका motive बहुत simple था. They wanted to make a modern day Shelby Cobra, completely unhinged with raw power. And that's how guys the Viper was born. And उनका मिशन भी बहुत सिंपल था. No driver aid, no luxury fluff and unapologetically American. जब भी हम वाइपर की बात करते हैं, डॉज वाइपर की बात करते हैं, तो चार की फिगर्स ने इसमें अपना रोल प्ले किया. फर्स्ट ऑफ देम वाज बॉब लुत्स. ये बहुत ही विजनरी क्राइसलर के एग्जीक्यूटिव थे. सेकंड वाज कैरोल शेल्बी. यस, कैरोल शेल्बी वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट. एंड थर्ड वाज टॉम गेल, द हेड ऑफ डिज़ाइन, जिन्होंने ये पूरा कार डिज़ाइन किया था. एंड यस, इसका इंजन में सपोर्ट किया था लैम्बोर्गिनी ने. एंड बॉय दे डिलीवर्ड. 8 लीटर का V10 इंजन, 400 हॉर्स पावर एट द रियर व्हील इन 1992, 465 पाउंड टॉर्क एंड 0 to 60 in 4.2 सेकेंड्स. और ये उन्होंने अचीव किया था बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में. कार में कोई ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं, कोई ABS नहीं, कोई एयरबैग नहीं एंड कोई डोर हैंडल भी नहीं. एंड बाय दिस वे दे क्रिएटेड अ वेरी लाउड अमेरिकन प्रॉब्लम फॉर द फरारी एंड पोर्शा. मैं आपको इस कार से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी बताता हूँ. इस कार को वर्ल्ड वाइड द विडो मेकर के नाम से जाना जाता था. वीडियो में आपने पहले देखा कि कैसे इस कार में 400 हॉर्स पावर था, कोई ड्राइवर एड नहीं था, कोई इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम नहीं था, ABS भी नहीं था. तो इनफैक्ट दिस कार वॉज नोन टू द enthusiast that if you have skills then only you can drive this. And this car used to punish people who do not had that skills or the maturity while the driving. And hence there were a lot of crashes जिसमें ये कार ट्रैक छोड़ देती थी, बिकॉज पावर ही इतना था कि द मोमेंट यू पुट foot on your accelerator the car used to lose the ground, the back used to slide out. And that's why a lot of crashes happened and it earned its notorious moniker which is the Widowmaker. YouTube पे बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि anybody who has driven one of this is going crazy while driving it and he could really feel the power. और इसीलिए इस कार को ऐसा भी कहा जाता है कि एवरी टाइम इफ यू आर नॉट स्किल एंड यू ट्राई टू ड्राइव इट, एवरी टाइम इट विल ट्राई टू किल यू. फॉर अ रियल कार एंथुजियास्ट आप इसके बारे में यूट्यूब पे वीडियो में सर्च कीजिएगा जहाँ पर एक्चुअली वाइपर को जेरेमी क्लार्कसन या और जितने भी सेलिब्रिटीज हैं उन्होंने चलाया और उनके फीलिंग्स बताए एंड यू वुड गो क्रेजी. ट्रस्ट मी. इस पर्टिकुलर कार के बारे में और एक चीज़ बहुत फेमस है दैट इट यूज टू बाइट्स इट्स ओनर. मतलब इसका नाम भी वाइपर था एंड इट यूज टू बाइट इट. आप लोग पूछोगे कैसे, मैं आपको बताता हूँ. सो अगर आप देखेंगे तो डॉज वाइपर में जो एग्जॉस्ट हुआ करता था वो साइड माउंटेड हुआ करता था. दैट मीन्स इट वॉज बिलो दी डोर पैनल. सो जब भी आप एक स्पिरिटेड ड्राइविंग करके इस कार को खड़ा करते थे, इसका एग्जॉस्ट बहुत ही गर्म होता था. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल यूज टू फॉरगेट दैट. सो द मोमेंट दे वांटेड टू स्टेप आउट ऑफ द कार, अननोइंगली उनका पैर उस एग्जॉस्ट से या उस एग्जॉस्ट के ऊपर का जो ट्रिम था उससे लगता था एंड बर्न मार्क्स हो जाते थे. लिटरली दिस वाज बिकम द कस्टम ऑफ ड्राइविंग दिस कार. और आप बहुत सारे ऑटोमोटिव फोरम्स पे देख सकते हैं कि लोगों ने अपने पैर के फोटो डाले हैं जिसमें उनकी स्किन जल गई है या पैर जल गया है. आपके लिए मैं एक फोटो यहाँ पर भी अटैच करूंगा. ये कार कितनी लेजेंडरी है, कितनी आइकॉनिक है, मैं आपको और एक इंस्टेंस से बताता हूँ. एक अमेरिकन ऑयल कंपनी है पेंजॉइल करके. पेंजॉइल ने 2015-16 के आसपास वाइपर के साथ मिलकर एक कमर्शियल बनाया था जिसमें बेसिकली वो ये बताना चाह रहे थे कि वाइपर का जो इतना मैग्नानिमस इंजन है उसको हमारा ऑयल ठीक से मेंटेन करता है. सो ऐसे क्रिएटिव नैरेटिव बिल्ड किया गया था.
लेकिन आप मानेंगे नहीं, जब वो वीडियो बाहर आया, जब वो कमर्शियल बाहर आया, इट वॉज अ ह्यूज सक्सेस। अगर आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी भी नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक मेरे फर्स्ट कमेंट में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज चेक दैट आउट। द वीडियो इज अबाउट द लास्ट वाइपर बाय पेंजॉइल एंड द वीडियो इज beyond this world. If you are a real car enthusiast, you would like it, love it, and save that video forever. It was the last true analog supercar of the world. No fake engine sounds, no computer babysitting, no apologies, just you, 10 cylinders, and the consequences. और लास्टली इसका एक ट्रैक वर्जन भी आता था जिसका नाम था डॉज वाइपर ACR। ACR स्टैंड्स फॉर अमेरिकन क्लब रेसर्स। सो ये वो मॉडल था जो फैक्ट्री बिल्ट होता था ट्रैक के ऊपर चलाने के लिए, एंड इसने बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़े थे। मैं इस पर्टिकुलर मॉडल का भी फोटो लगा दूंगा सो दैट यू कैन सी हाउ ऑसम दिस वॉज। ये फैक्ट्री बिल्ट आता था। इसमें एक फुली एडजस्टेबल एरो आता था, आई मीन पीछे का स्पॉइलर। देन यू यूज टू गेट रेस ग्रेड सस्पेंशन फ्रॉम द फैक्ट्री इटसेल्फ। मिशलिन पायलट स्पोर्ट्स कप टू टायर्स डेवलप्ड स्पेसिफिकली फॉर इट। ये मैनुअली था, इसमें कभी भी पैडल शिफ्टिंग या ऑटोमेटिक नहीं आया। और नो फेक इंजन साउंड्स, द जस्ट 10 सिलेंडर स्क्रीमिंग। आई होप मैं आपको इस लेजेंड ऑफ अ कार के बारे में कुछ नई चीज़ें बता पाया। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो देर इज़ लोड्स ऑफ मटेरियल अवेलेबल ऑन यूट्यूब जो आप खुद सर्च कर सकते हैं। बट मेरा सजेशन ये है, आप एक बार पेंजॉइल वाला और किसी एक नॉर्मल पर्सन को ये कार एक्चुअली चलाते हुए वीडियो यूट्यूब पे बहुत सारे अवेलेबल है, वो आप एक बार देखिएगा। तब आपको इस पूरे वीडियो का जो मैंने बनाया है उसका सेंस समझ में आएगा, एंड यू विल अंडरस्टैंड वाई इट वॉज कॉल्ड द विडो मेकर। थैंक यू सो मच।